नमस्कार। वास्तुशास्त्र पढ़ने के लिए जब भी नए बैच में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका एक जनरली कॉमन क्वेश्चन होता है कि वास्तु का असर मकान मालिक पे पड़ता है या उसमें रहने वालों पर। तो इसको मैं लॉजिकली आज एक्सप्लेन करूँगा सभी के फ़ायदे के लिए, और इसको हम ज्योतिष से भी थोड़ा कोरिलेट करेंगे ताकि आप इजीली समझ जाओ। तो अब आप ये समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति उस मकान में रहता है और जितने ज़्यादा समय तक रहता है उतना ही ज़्यादा उस पर असर होगा। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। तो समझ लीजिए पहली कैटेगरी उसकी है कि जो वहाँ रह रहा है और मकान मालिक भी है, मतलब ऑनर भी है और वहाँ रह भी रहा है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होगा वहाँ का, चाहे वो असर अच्छा हो या बुरा हो। और उसमें भी मान लो उसकी फैमिली मेम्बर है, मान लो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, छोटे बच्चे हैं, तो 24 घंटे उन पर असर है उस मकान का। वो खुद मान लो बाहर निकल जाता है काम करने के लिए दिन भर, तो उस पर उतने समय के लिए जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ का असर होगा। ठीक है ना। ज्योतिष में भी इसको ऐसे ही कहते हैं, किसी भी भाव पर असर, ये कहा गया ना, यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो वा अस्ति तस्य तस्य भाव वृद्धि। जिस जिस भाव में उसका स्वामी बैठा होगा सबसे ज़्यादा वृद्धि उस भाव की होती है, और दूसरे नंबर पे जिस भाव को उसका स्वामी देख रहा होगा उसकी वृद्धि होती है। तो बस वास्तु में अगर आप ऑनर हैं और आप घर में निवास करते हैं, रहते हैं उसमें, और जितनी ज़्यादा समय के लिए रहते हैं उसमें 24 घंटे में से उतना ही ज़्यादा आप पर उसका अच्छा हो या बुरा हो असर होगा। दूसरे नंबर पे अब आप आ जाइए, वो लोग हैं जो उस घर में रहते हैं, चाहे वो फिर केयर टेकर हों, चाहे वो किराएदार हों, चाहे आप गवर्नमेंट फ्लैट में रहते हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पे आपको उन्होंने मकान दे रखा है, तो सबसे पहला असर उन पर होगा जो उसमें रह रहे हैं, और ये डायरेक्ट असर होगा। भाई सुबह धूप निकली, सूर्य के दर्शन आपको होंगे, सुगंध आ रही है बाहर से, या पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा है, उसका अच्छा बुरा असर आप पर होगा ना सबसे पहले जो वहाँ रह रहा है। और इनडायरेक्ट असर होता है हमेशा उसके ओनर पर, मकान मालिक है उस पर, क्योंकि अगर उस मकान में दुर्घटना हो गई, कोई छत गिर गई, मान लो किसी की डेथ हो गई, तो कानूनी एक्शन उस पर भी होगा जो मकान मालिक है। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट असर तो उन पर हुआ ना जो वहाँ रह रहे हैं। तो ये हो गई तीसरी कैटेगरी, मतलब मकान मालिक पर इनडायरेक्ट असर जाएगा। अब बहुत से मकान ऐसे हैं, मान लो ईस्ट फेसिंग है, सामने पार्क है, या धीमे धीमे बहती हुई जलधारा है, नदी है, कोई गार्डन है, तो इन सब का शुभ प्रभाव नेचुरली जो पहले वहाँ रह रहा है उस पर होगा ना। लेकिन वो शुभ क्योंकि इतना ज़्यादा वास्तु वहाँ का अच्छा है, वो प्रॉपर्टी आप देखना बहुत रिनाउंड हो जाएगी उस एरिया में। मान लो कोई भी वहाँ रहता है किराए पे, और आप देखेंगे वो अपना मकान बना लेता है, फिर वहाँ से मूव करता है, वो अपने मकान में जाता है, तो फेमस हो जाती है प्रॉपर्टी कि जो भी इस मकान में रहेगा वो अपना मकान बना लेता है। इसलिए उसका रेंट आप देखना, एक तो वो खाली नहीं रहेगी कभी भी, उसका रेंट जनरली हाई होगा और फिर भी लोग देने को तैयार होंगे। ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे मतलब इनडायरेक्टली असर जाता है ऑनर पर। और अब आइए चौथे नंबर पे, आप चाहे कहीं पर 3 घंटे के लिए रहें, एक नाइट कहीं पे आप स्टे करते हैं, किसी रिजॉर्ट में रहते हैं, आप देखना, आप नौका विहारी करते हो 15 मिनट के लिए, आप स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अपनी फैक्ट्री में हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, चाहे वो क्षण भर के लिए क्यों ना हो, उसका भी असर आप पर ही होगा। सबसे पहले आप पर असर होगा। इसीलिए तो लोग इतने लाखों खर्च करते हैं कि जी शादी, डेस्टिनेशन मैरिज हो या फलाने वाले
हॉल में, फलाने वाले रिज़ॉर्ट में, फलाने मोटल में हो, क्योंकि वो यादें जो हैं वहाँ की वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। इसीलिए हम हिल स्टेशन पे जाते हैं या समुद्र किनारे जाके आप रिज़ॉर्ट में रहते हो, क्योंकि वो यादें फिर साल भर आपके काम आती हैं, तो कई कई साल काम आती हैं। ठीक है, तो सीधा सा है, जो भी वहाँ पर रहता है, जिस भी मकान में, जिस भी घर में, जिस भी दुकान में, फैक्ट्री में, सबसे पहले असर, डायरेक्ट असर उस पर होता है और इनडायरेक्ट होगा मालिक पर, मकान मालिक पे। और अब आप सोच लीजिए, अगर वही मकान मालिक है, वही ओनर है, तो पूरा पूरा असर उसी पे जाएगा। इसी तरह की लॉजिकल जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। और वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, अगर कुछ आपके स्पेशल कमेंट्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।